बरसात की वह रात आज भी लोगों के दिलों में दहशत बनकर जिंदा है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। कई लोगों ने सफेद साड़ी में एक खूबसूरत लड़की को हवेली की छत पर खड़े देखा था। जो भी उसके पीछे गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन प्यार इंसान को डर से भी बड़ा बना देता है। ये कहानी है आरव और नैना की। आरव शहर से आया हुआ एक लेखक था। उसे रहस्यमयी जगहों पर कहानियां लिखने का शौक था। जब उसने चंद्रपुर की काली हवेली के बारे में सुना, तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे। बाबूजी, वहां मत जाइए, वो हवेली शापित है, बूढ़े रामलाल ने कांपती आवाज में कहा। आरव मुस्कुराया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते काका, ये सब लोगों का वहम है। लेकिन रामलाल की आंखों में जो डर था, वह नकली नहीं लग रहा था। उस रात आरव अपने कैमरे और डायरी के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल थे और बिजली चमक रही थी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे हवा से चरमराते हुए खुल गए। अंदर चारों तरफ धूल थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी, तुम यहां क्यों आए हो? एक मीठी लेकिन रहस्यमयी आवाज गूंजी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। सफेद साड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, बड़ी आंखें और चेहरे पर अजीब उदासी। मैं मैं आरव हूं, उसने हकलाते हुए कहा। तुम कौन हो? लड़की हल्का मुस्कुराई। नैना। उसकी मुस्कान में ऐसा दर्द था कि आरव कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे आरव रोज हवेली आने लगा। नैना उससे बातें करती, उसके साथ हवेली की छत पर बैठकर चांद देखती। उसे पुराने गाने पसंद थे। वह अक्सर एक गीत गुनगुनाती। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आरव को उससे प्यार होने लगा। लेकिन एक बात अजीब थी। नैना कभी दिन में दिखाई नहीं देती थी। और जब भी आरव उससे उसके परिवार के बारे में पूछता, वह चुप हो जाती। एक रात आरव ने पूछा, नैना, क्या तुम सच में इंसान हो? नैना की आंखें भर आईं। अगर मैं कहूं कि मैं इस दुनिया की नहीं हूं, तो क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। नैना रो पड़ी। उस रात हवेली में पहली बार किसी की हंसी गूंजी थी। अगले दिन गांव में एक बूढ़ी औरत ने आरव को रोका। तू उसी लड़की से मिलता है ना? आरव चौंका। आप नैना को जानती हैं? बूढ़ी औरत कांपने लगी। वो लड़की 20 साल पहले मर चुकी है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ना, नहीं, ये झूठ है। बूढ़ी औरत उसे गांव के पुराने मंदिर ले गई। वहां एक धूल भरी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही लड़की थी, नैना। और तस्वीर के नीचे लिखा था, नैना ठाकुर मृत्यु 17 जुलाई 2006। आरव का गला सूख गया। ये कैसे मरी थी? बूढ़ी औरत की आंखों में डर उतर आया। उसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। ठाकुर साहब ने दोनों को अलग कर दिया। एक रात नैना हवेली में जलकर मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, मेरा प्यार अधूरा रहा, अब कोई भी इस हवेली से जिंदा नहीं जाएगा। आरव को अचानक नैना की उदास आंखें याद आईं। क्या वह सच में एक आत्मा थी? उस रात आरव फिर हवेली पहुंचा। नैना खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। तुम मुझसे डरते हो? उसने बिना मुड़े पूछा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने मुझसे सच क्यों छिपाया? नैना धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। अचानक हवेली के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों तरफ ठंडी हवा फैल गई। नैना की आवाज बदलने लगी। मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी कि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसका चेहरा डरावना होने लगा। आंखें पूरी काली हो गईं। जो भी मुझसे प्यार करता है, वो मर जाता है। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। मैं तुमसे नहीं डरता नैना, नैना चीख पड़ी। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। चारों तरफ लोगों की चीखें गूंजने लगीं। भाग जाओ आरव, वरना ये हवेली तुम्हें मार देगी। लेकिन तभी एक भयानक परछाई प्रकट हुई। वो एक बूढ़ा आदमी था, जला हुआ चेहरा, लाल आंखें। तू फिर किसी से प्यार करने लगी? उसने गुर्राकर कहा। नैना कांप उठी। बाबा, आरव समझ गया। ये नैना के पिता ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी। तुमने अपनी बेटी को मरने क्यों दिया? आरव चिल्लाया। ठाकुर की आत्मा हंसने लगी। क्योंकि उसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। नैना रोने लगी। बाबा,
अब मुझे मुक्त कर दीजिए। लेकिन ठाकुर की आत्मा और क्रोधित हो गई। तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अचानक उसने आरव का गला पकड़ लिया। आरव हवा में उठ गया। उसकी सांस रुकने लगी। नैना चीख उठी, उसे छोड़ दो। पूरा हवेली कांपने लगी। नैना की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसके अंदर की आत्मिक शक्ति जाग चुकी थी। मैंने जिंदगी भर आपका डर सहा, लेकिन अब नहीं। एक जोरदार चीख के साथ हवेली की खिड़कियां टूट गईं। ठाकुर की आत्मा पीछे जा गिरी। नैना ने आरव को बचा लिया। आरव जमीन पर गिरते ही जोर जोर से सांस लेने लगा। नैना! लेकिन अब नैना बदल चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने कमजोर आवाज में कहा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आरव चिल्लाया। नैना मुस्कुराई। कुछ प्यार अधूरे ही अच्छे लगते हैं। उसने आरव के माथे को चूमा। उसी पल हवेली में आग लग गई। चारों तरफ लपटें फैल गईं। आरव ने नैना का हाथ पकड़ लिया। चलो यहां से। लेकिन नैना पीछे हट गई। ये हवेली मेरी कैद थी और आज ये मेरे साथ खत्म होगी। नैना प्लीज। नैना की आंखों में आखिरी बार प्यार चमका। अगर अगले जन्म में मिलूं तो मुझे पहचान लेना। और अगले ही पल वह आग में गायब हो गई। आरव चीखता रह गया, नैना! अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि काली हवेली पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, राख के बीच एक पुरानी तस्वीर सही सलामत पड़ी थी। उस तस्वीर में आरव और नैना साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, जबकि ऐसी कोई तस्वीर कभी खींची ही नहीं गई थी। कई साल बीत गए। आरव अब एक मशहूर लेखक बन चुका था, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। एक दिन वह दिल्ली के एक कैफे में बैठा था। तभी एक लड़की अंदर आई। उसे देखते ही आरव का दिल रुक गया। वही आंखें, वही मुस्कान। लड़की उसके पास आई। माफ कीजिए, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? आरव की आंखें नम हो गईं। नैना! लड़की चौंकी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। शायद प्यार कभी मरता नहीं, वो बस किसी नए चेहरे में लौट आता है। लेकिन उसी पल कैफे के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, अधूरा प्यार कभी खत्म नहीं होता। और बाहर सड़क पर सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी।